कल ही पूरे देश ने सरस्वती पूजा बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया और आज ऐसा लगता है कि उस वीणा का आज एक तार टूट गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। इस वक्त की सबसे बड़ी और दुखद खबर के साथ हम आपसे खबर समय पे जुड़े हैं। हम आपको बता दें कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। 92 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया है और डॉक्टर्स ने जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया उसमें बताया है कि मल्टी ऑर्गन के फेल होने की वजह से उनका देहांत हुआ। हम आपको बता दें कि इसके पहले भी वो 29 डेज तक अस्पताल में भर्ती थी, वेंटिलेटर में थी और कोविड से भी वो जंग लड़ रही थी। लेकिन इसके बीच में खबरें आई थी कि वे स्वस्थ हो गई थी और पूरे देश ने राहत की सांस ली थी। लेकिन 2 दिन पहले उन्हें फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया और आज सुबह होते होते यह खबरें आम हो गई कि मल्टी ऑर्गन फेल होने की वजह से स्वर कोकिला लता मंगेशकर का देहांत हो गया। लता मंगेशकर की पूरी ज़िंदगी के बारे में अगर हम बात करें तो 13 वर्ष की उम्र में उनके सिर से उनके पिता का साया छिन गया था। उसके बाद से उनके संघर्ष की कहानी शुरू हुई। 3 बहनें थी लता मंगेशकर, लता ताई, आशा ताई और उषा ताई सबसे बड़ी थी और पिता के देहांत के बाद परिवार की जिम्मेदारी इनके कमज़ोर तो नहीं कह सकते लेकिन नाजुक कंधों पे आ गई, क्योंकि महज 13 वर्ष ही उम्र थी लता मंगेशकर की। पिता का नाटक का काम था, इसीलिए बहुत सारे लोग आप में से ये तो जानते हैं कि लता ताई स्वर कोकिला थी और गायकी की वजह से उन्हें देश विदेश में विख्याति प्राप्त थी। लेकिन कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि शुरुआती दिनों में उन्होंने एक्टिंग भी किया था। नूरजहां के सिनेमा में उनके साथ उन्होंने एक्टिंग किया था, लेकिन नूरजहां को उनकी गायकी बहुत ज़्यादा पसंद थी। लता मंगेशकर के पिता नहीं चाहते थे कि लता मंगेशकर कभी भी सिनेमा में गायकी करें, लेकिन पिता के देहांत के बाद लता मंगेशकर को वो तमाम चीज़ें करनी पड़ी जो परिवार को चलाने के लिए ज़रूरी था। शुरुआती दिन में उन्होंने एक्टिंग किया और गाने का जब उन्हें सिनेमा में परिवार के मित्रों के द्वारा, उनके पिता के मित्र मास्टर विनायक जो उस टाइम की मशहूर अदाकारा नंदा के पिता भी थे, उन्होंने उनको मौका दिया सिनेमा में। उनकी कलाकारी को वो बखूबी समझते थे। लेकिन शुरुआती दिनों में हम आपको बता दें कि लता मंगेशकर को उनके पतले आवाज़ की वजह से बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी झेलने पड़े, लेकिन लता ताई झुकी नहीं और रुकी भी नहीं। इस तरह से उनके करियर की शुरुआत हुई। आपके बारे में हम आपको बता दें, लता ताई के बारे में एक और बात कि शुरुआती दिन में दिलीप साहब ने उन्हें एक ऐसी बात कह दी थी जिससे वो काफ़ी ज़्यादा निराश हुई थी, हताश हुई थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पे गिव अप नहीं किया। और एक वाक़या था जब दिलीप साहब ने उनसे कहा था कि आपकी उर्दू की जो एक्सेंट है वो कमज़ोर है। इसे भी उन्होंने पॉजिटिव लिया और उन्होंने उर्दू पे भी कमांड किया। लता ताई के बारे में कहा जाता है कि 36 विभिन्न भाषाओं में लता ताई ने गायकी की और 30,000 से ज़्यादा उन्होंने गाना गाए। हालांकि 30,000 ऑफिशियली कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी जब हम उनके बारे में स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो कुल मिला के 50,000 से ज़्यादा गायकी थी। हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि आज बेहद निराशापूर्ण दिन है तमाम लोगों के लिए। आज आशा ताई का हमारा लता ताई से हमेशा के लिए, माफ़ कीजिएगा, आज लता ताई के साथ हमेशा के लिए हमसे छूट गया। गायकी के लिए वो एक मिसाल थी, सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी उनके गायकी के परचम उन्होंने लहराया। लता दीदी के बारे में जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया उसमें डॉक्टर ने बताया कि मल्टी ऑर्गन फेल होने की वजह से उनका देहांत हुआ। हमारे दर्शक जो हमसे नए सिरे से जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि लता ताई की तबीयत कुछ दिनों से ख़राब चल रही थी और इसके पहले भी वह 29 दिन अस्पताल में भर्ती थी, जहां पे उनका इलाज चल रहा था।
कोरोना संक्रमण भी उनको हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके तबीयत में सुधार हो रहा था। लेकिन 2 दिन पहले ही उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई और फिर एक बार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहाँ पे आज सुबह होने के साथ ही, हालांकि डॉक्टर जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है उसके मुताबिक शाम होने कहीं ना कहीं डॉक्टर को भी इस बात का अंदेशा था कि शायद अब दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और कुछ पॉजिटिव उम्मीदें नहीं लग रही थी। लेकिन सुबह होने के साथ ही ये खबरें आम हो गई कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर आज और अब हमारे बीच नहीं रही। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए।